बाज़ार हसस क्या है और नौजवान यहाँ सरमायाकारी कैसे करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यह कहानी एक ऐसे बाज़ार की है जहाँ बकौल मकबूल अमरीकी कारोबारी शख्सियत वॉरेन बफेट बेसब्रों से पैसा सब्र करने वालों को मुंतकिल होता है, और जहाँ एक ब्रोकर के मुताबिक आप एक ही दिन में आसमान की बुलंदियाँ छूने के बाद ज़मीन पर पट के जा सकते हैं। 26 साल की उम्र में कराची के रिहायशी और हाल ही में ग्रेजुएट होने वाले जाज़िब ताहिर को टेनिस कोर्ट में इस बाज़ार से मुतालिक आगाही मिली। उस वक़्त उनकी तनख्वाह महज 18,000 रुपये थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए बहुत छोटे पैमाने पर यहाँ सरमायाकारी करने का फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन आज वो इस सरमायाकारी को मुनाफा बख्श करार देते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नाज़रीन, यह एक ऐसा बाज़ार है जहां लालच और जल्दबाजी के फैसलों के नतीजे में आखिर नुकसान ही होता है, लेकिन सट्टेबाजी की बाज़ गश्त भी सुनाई देती है। जहां सब्र की अहमियत सबसे ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन मुतवस्सित तबके और माशी अमूर से नाबल्द अफराद के लिए जगह बनाना भी इंतहाई मुश्किल है। यहाँ बात बाज़ार हसस यानी स्टॉक मार्केट की हो रही है। पाकिस्तान में रवां बरस पैदा होने वाले माशी बहरान के बावजूद स्टॉक मार्केट की मुस्बत कारकर्दगी को सराहा जा रहा है और हुकूमत की जानिब से इसमें सरमायाकारी करने की तरगीब भी दी जा रही है। अमूमन पाकिस्तान में जब एक नौजवान अपनी पहली नौकरी का आगाज़ करता है तो उसे बचत करने और सरमायाकारी करने के हवाले से मुख्तलिफ मशवरे दिए जाते हैं, लेकिन बाज़ार हसस में सरमायाकारी करना इन मशवरों में शामिल नहीं होता। तो बाज़ार हसस है क्या और यहाँ नौजवान कैसे सरमायाकारी कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, यहाँ सरमायाकारी करने वालों समेत स्टॉक एक्सचेंज की कवरेज करने वाली एक सहाफ़ी से भी बात की है। बाज़ार हसस या स्टॉक मार्केट क्या है? आम फहम ज़बान में यह बाज़ार कंपनियों के हसस यानी शेयर्स की खरीदो फरोख्त की जगह है। किसी भी कंपनी का एक शेयर इसका एक हिस्सा होता है। फ़र्ज़ करें एक कंपनी की मालियत 100 रुपये है और आपने उसके 50 रुपये के शेयर्स खरीद लिए हैं, तो आप उसके 50% हिस्से के मालिक बन जाएंगे। यहाँ मौजूद कंपनियाँ स्टॉक मार्केट में अंदराज शुदा यानी लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं। बाज़ार हसस में अंदराज के लिए इन कंपनियों को पेचीदा मराहिल और चंद शराइत पर पूरा उतरना होता है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 35 मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 542 अंदराज शुदा कंपनियाँ हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के मुताबिक इसके 400 के करीब फ़ाल रुकन यानी ब्रोकर्स हैं, जिनके ज़रिए मार्केट में खरीदो फरोख्त का अमल चलाया जाता है। ब्रोकर दरअसल सरमायाकारी करने वालों की जानिब से ज़ामिन का किरदार भी अदा करते हैं, और बाज़ार हसस में सरमायाकारी करने के लिए आपको एक ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना भी ज़रूरी होता है। उसी अकाउंट के ज़रिए रकम की लेन देन भी होती है और शेयर्स की खरीदो फरोख्त भी। इन चंद ब्रोकर्स के अपने ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं जहां मुख्तलिफ ट्रेडर्स आपको शेयर्स की खरीदो फरोख्त मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के हवाले से मुआवनत देने के लिए आपके साथ मौजूद होते हैं। ताम आप एक ट्रेडर की मुआवनत के बगैर भी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। नंबर 2, स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने का तरीक़ाकार। नाज़रीन, बाज़ार हसस में सरमायाकारी करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी फ़ाल ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना होगा। इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर ब्रोकर्स की फहरिस्त मौजूद है। ये किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने जैसा ही होता है, ताहम उसमें ब्रोकर के एतबार से मुख्तलिफ दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है, और इसी तरह इब्तदा में जमा करवाई जाने वाली रकम भी ब्रोकर के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। अकाउंट खुलवाने के बाद आपके पास लेवरेज का ऑप्शन भी होता है। लेवरेज दरअसल ब्रोकर और सरमायाकार के दरमियान एक मुआहदा होता है, जिसके तहत आप इब्तदा में जमा कराई गई रकम की बिना पर सरमायाकारी के लिए मज़ीद रकम ले सकते हैं। ताहम इसकी वापसी बमासूद करनी होती है, और आम तौर पर नए सरमायाकारों को लेवरेज की बिना पर सरमायाकारी करने से मना किया जाता है। सनीचर, इतवार और किसी भी आम तातील के अलावा वो आप मार्केट में मुकर्रर औकात के दौरान स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। हर रोज़ शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के अलावा दीगर ज़राए से भी देखा जा सकता है। इसी तरह एक जानिब ट्रेडिंग है यानी कम अरसे के लिए, तो दूसरी जानब इन्वेस्टिंग या लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी। फौरी स्टॉक ट्रेड करने का मतलब यह है कि आप दोनों में स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त करें। आप एक ही दिन में कई स्टॉक्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये ज़्यादा मुनाफा बख्श तो ज़रूर है, लेकिन ख़तरनाक भी है। इस तरह अगर अच्छी हिकमत अमली के साथ लंबे अरसे तक सरमायाकारी या स्टॉक्स
होल्ड की जाएं तो यह मुस्तकबिल में मुनाफा का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा वो बड़ी और मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के स्टॉक तवील अरसे तक खरीदने से डिविडेंड भी मिलने की उम्मीद होती है। डिविडेंड दरअसल उस कंपनी को होने वाला मुनाफा होता है जो या तो शेयर होल्डर्स में तकसीम कर दिया जाता है या कंपनी में दोबारा सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्टॉक्स की कीमत में इजाफा हो जाता है। यानी आपने जिस कंपनी के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, अगर उससे मुनाफा होता है तो आपको भी उसकी वजह से मुनाफा होगा, क्योंकि अब आप उसका हिस्सा हैं। वो या तो डिविडेंड की सूरत में होगा या स्टॉक्स की कीमत बढ़ने की सूरत में। यह डिविडेंड कंपनी एक से ज़्यादा मरतबा भी दे सकती है। नंबर 3, नौजवान स्टॉक मार्केट में क्यों सरमायाकारी करें। नाज़रीन, जहांज़ेब ताहिर बताते हैं कि जब उन्हें स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने का मशवरा दिया गया तो हालांकि उनकी तनख्वाह सिर्फ 18,000 रुपये ही थी, लेकिन उन्हें यही सबसे अच्छी ऑप्शन लगी। प्रॉपर्टी, सोना, कारोबार वगैरह में सरमायाकारी करने के लिए आपको एक खतीर रकम दरकार होती है, जबकि स्टॉक्स में सरमायाकारी करना बहुत आसान भी है और छोटी रकम से आगाज़ किया जा सकता है। मेरी हिकमत अमली फ़िलहाल एक लंबे अरसे तक स्टॉक होल्ड करना और अपना पोर्टफोलियो बनाना है। यह सब्र का खेल है। मुझे भी लालच होती है कि मैं ट्रेड करूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं एक लंबी गेम खेल रहा हूं। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट आपको नौकरी के अलावा आमदन का एक दूसरा जरिया फराहम करती है और फिलहाल मेरी यही हिकमत अमली है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक ब्रोकर का कहना था कि स्टॉक मार्केट के ज़रिए आप इस तरह के शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं जिनके बारे में आप उसके अलावा सोच भी नहीं सकते। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि फ़र्ज़ करें हमारा तज्ज़िया बताता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तामीराती शोबा तरक्की करेगा और इसकी वजह से शीशे, सीमेंट या स्टील की कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो क्या आप फौरी तौर पर फैक्ट्री लगाने के काबिल होंगे? अगर आप फैक्ट्री लगा भी लें तो आपको उसे कायम करने के लिए कम से कम 5 साल दरकार होंगे। इसके बरक्स आप किसी भी सीमेंट या स्टील बनाने वाली कंपनी में सरमायाकारी कर सकते हैं और इस माशी तरक्की का हिस्सा बन सकते हैं। माशी अमूर पर रिपोर्टिंग करने वाली सहाफ़ी अरबिया शाहिद का कहना था कि अगर सट्टे की सोच से सरमायाकारी ना की जाए तो स्टॉक मार्केट आपके लिए मुनाफा बख्श हो सकती है और ये सब आप घर बैठे कर सकते हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक ब्रोकर ने कहा कि स्टॉक मार्केट कारोबार को सहारा देने और सरमाया इकट्ठा करने का भी एक अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारोबार को सरमाया की ज़रूरत है तो वो स्टॉक मार्केट को इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और यहाँ अंदराज करवा कर अपने हसस बेचकर मज़ीद सरमाया इकट्ठा कर सकता है। ताम बाज़ार हसस में कंपनी का अंदराज करवाना ही एक तवील और पेचीदा अमल है और SECP की मुतअद्दिद शराइत और IPO कराने के लिए भारी फीस के बायस ये अमल इतना आसान नहीं है। ताम ये तमाम अफराद एक बात पर मुत्तफिक थे और वो ये कि बाज़ार हसस में सरमायाकारी करने से पहले कंपनियों के बारे में पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। कंपनियों से मुतालिक दस्तावेज़ात उनकी वेबसाइट पर मौजूद होते हैं और उनकी जानिब से की जाने वाली बोर्ड मीटिंग्स की कार्रवाई से मुतालिक मालूमात भी आम की जाती हैं। सट्टेबाजी, मुतवस्सित तबका और स्टॉक मार्केट से मुतालिक खदशात। नाज़रीन, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जिस ब्रोकर से हमारी बात हुई उनका कहना था कि यह तासुर गलत कि मार्केट मजमूई तौर पर सट्टेबाजी का बाजार है। उन्होंने कहा कि अरबों डॉलर मालियत की कंपनियों के साथ ऐसा मुमकिन नहीं। हाँ, कहीं ऐसा ज़रूर होता होगा, लेकिन अब 2007-2008 जैसे दिन भी नहीं हैं और मार्केट में कवानीन इंतहाई सख्त हो चुके हैं। इस हवाले से बात करते हुए एक ट्रेडर का कहना था कि ऐसा छोटे पैमाने पर तो बिल्कुल होता है और फौरी ट्रेडिंग करने वाले भी ऐसा करते हैं, लेकिन आखिरकार ये मार्केट ऐसा करने वालों को अपना आप दिखाती है और उन्हें मजमूई तौर पर नुकसान ही होता है। अरबिया शाहिद का कहना है कि ये मार्केट मुतवस्सित तबके और माशी अमूर से नाबल्द अफराद के लिए मौजू नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अक्सर ऐसी मालूमात जो अभी कंपनी की जानिब से आम नहीं की जाती वो कंपनी के मालिकान के करीबी हलकों को मालूम हो जाती हैं और इस बात का फ़ायदा उठा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह जब ऐसे अफराद इस मार्केट में सरमायाकारी करते हैं जो माशी अमूर से नाबल्द हों तो उन्हें अक्सर ट्रेडर्स की जानिब से बेवकूफ़ बनाया जाता है और इसके अलावा अक्सर नातजर्बाकारी का भी शिकार होते हैं। जब इस हवाले से एक ट्रेडर से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से जवाब दूं तो मैं किसी ऐसे हल्के सरमायाकार पर अपना वक़्त क्यों ज़ाया करूंगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।